वो दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहता, भले ही वो खुद दुखी हो जाएगा, उसके लिए खुद दुख झेल लेगा। आपने देखे होंगे ऐसे लोग, कम ही होते हैं, क्योंकि इनके डेवलपमेंट के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम होता है जो कि अभी सबको नहीं मिलती, तो इस प्रकार के लोगों का डेवलपमेंट बहुत कम हो पाता है। तो अभी ये लोग कम पाए जाते हैं, लेकिन होते हैं, आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे। ऐसे लोगों पे फिल्में बहुत बनती हैं। फिल्मों में जो दिखाया जाता है, देखो हीरो को बहुत त्याग करता रहता है, कितना भी त्याग कर देता है किसी के लिए, धन छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है दूसरों को की खुशी के लिए। ये इमोशनल कोसेंट है, ये इमोशनल क्षमता है, ये उसकी भावनात्मक क्षमता है, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव होता है। अंग्रेजी में एक सेंस करना, एक सेंस, एक वो है शब्द है, सेंसिटिव होना, माने किसी चीज के प्रति संवेदित होना, हिंदी में इसको बोलते हैं संवेदनशील। तो जो दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनशील है, दुखों के प्रति, यहाँ क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दूसरी चीजों के प्रति भी संवेदनशील रहते हैं, तो वो वाली संवेदनशीलता की वजह से इमोशनल नहीं, यहाँ इमोशनल कोसेंट जुड़ा हुआ है दूसरों के दुख से द्रवित होना या दूसरों को खुश करने की इच्छा, इससे संबंधित है। इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो वो अंग्रेजी में सेंसिटिव से मतलब समझ जाएंगे, क्योंकि हम कोई आदमी बहुत सारी चीज़ों के प्रति सेंसिटिव होते हैं, वो वाली सेंसेशन नहीं, वो वाली सेंसिटिविटी नहीं। कौन सी वाली सेंसिटिविटी? जो दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहते, सुखी देखना चाहते हैं। इस चाहत, ये चाहत जिनमें बलवती होती है, छोटी मोटी तो सभी में होती है, जो आपको फिजिकल कोसेंट वाले में वो भी कोई किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, मगर वो इच्छा उनमें उतनी जोरदार नहीं होती कि उसके लिए प्रयास करें। बस वो चाहते हैं कि कोई दुखी ना हो, दुखी होता है तो उनको भी दुख लगता है, लेकिन फिर भी वो उस दुख को दूर करने के लिए अपना कोई योगदान देने नहीं जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं। मानसिक अवस्था वाले फिजिकल अवस्था वाले से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, पर वो भी इतने नहीं होते, वो हल्का फुल्का कोई सहयोग कर सकते हैं, जैसे ठीक है 10 रुपये दे दिए, 5 रुपये दे दिए, मतलब जो उनके लिए बहुत हल्की बात है वैसा करके वो कोई सहयोग कर सकते हैं। कोई गिर गया, उसको पकड़ के उठा दिया, अरे यार आपको चोट लग गई। लेकिन ये जो इमोशनल कोसेंट वाले लोग होते हैं, इस कोसेंट को इमोशनल इसीलिए नाम रखा है। ये होता तो सब में ही है थोड़ा बहुत, मगर ये इनमें बहुत ज्यादा होता है, ये मुख्य बन जाता है इनमें, ये बेस बन जाता है, इसीलिए इस कोसेंट का नाम ही इमोशनल कोसेंट रख दिया है। कि ये आदमी दूसरों के दुख, और यहाँ दूसरे से मतलब थोड़ा फैमिली से बाहर की बात कर रहा हूँ मैं। फैमिली में जो उतने संवेदित होते हैं वो मानसिक स्तर के लोग भी होते हैं कि जो उनसे फैमिली के रिलेशन में जुड़े हुए हैं, माने बेटा है, बेटी है, माँ बाप हैं, तो और ये अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो उतनी संवेदनशीलता मानसिक स्तर के आदमी में भी होती है। लेकिन जो सामाजिक टाइप की, जहाँ के कोसेंट का नाम ही इमोशनल कोसेंट रख दिया जाए, भावनात्मक स्तर ही रख दिया जाए, उस व्यक्ति का ये प्रमुख गुण हो जाए। जैसे इसके पहले वाले व्यक्ति का गुण है मानसिक रूप से, वो बौद्धिक रूप से ठीक है, सबल है, चीजों को समझता है, तो वहां पे वो उसका मुख्य गुण है, तो वो वहां मानसिक स्तर का पीक्यू वाला उसका बस यही मुख्य गुण है, इसीलिए वहां पीक्यू कोसेंट रखा है। तो जो दूसरों के दुख से परेशान हो जाता है और दूसरों की सुख से सुखी होता है, उसको अच्छा लगता है। जब वो दूसरों को सुखी देखता है तो उसका जीवन जो है बस बल्ले बल्ले हो जाता है। माने उसको अपना दुख भी हो तो वो उतना दुखी नहीं करता, या अपना सुख उतना सुखी नहीं करता उसको, जितना दूसरों का दुख और सुख सुखी करता है और दुखी करता है। ये जो कोसेंट है या ये जो आदमी है, ये भावनात्मक स्तर का कहलाता है। और इनको उस तरह के जॉब होते हैं, जैसे आप अभी आजकल में आप देखेंगे कि जो प्रशासनिक जितने भी जॉब हैं वो सब इन लोगों के लिए रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि
उसमें यही देखभाल करना होता है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कौन लोग सुखी हैं, कहीं 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 कोई दुख तो नहीं है, किसी को कोई कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। और ये लोग भ्रष्टाचार नहीं करते कभी। अभी भी आपको ऐसे इक्का दुक्का लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ईमानदार टाइप के हैं कि चारों तरफ सब लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर वो वहाँ उतने उसमें भी कि उनको अवेलेबल है भ्रष्टाचार करना, मगर वो नहीं करते। और जो जितना भी संभव हो पाता है वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को करने की। कई बार उसमें खुद मारे भी जाते हैं, मगर फिर भी वो करते हैं। और ऐसे ही लोगों की वजह से आप देखते हैं कि कई बार ऐसे ऐसे केस ओपन हो जाते हैं, मीडिया में चले जाते हैं कि वो दबते नहीं बड़े बड़े क्रिमिनल्स की बाबत। नहीं तो उतना डर और उतने भय में कौन आदमी उनके खिलाफ जाता है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इमोशनल लेवल के लोग रहते हैं, वो दूसरों का दुख नहीं देख पाते, उससे बहुत दुखी हो जाते हैं। और दूसरों को सुखी करने के लिए जितना भी वो प्रयास कर सकते हैं वो करते हैं। और ऐसा किस लिए करते हैं? क्योंकि उसका सुख ही इसका सुख है। वो सुखी होगा तो ये सुखी होगा। जैसे परिवार में अगर बच्चा सुखी होगा तो माँ बाप सुखी होंगे। बच्चा अगर दुखी है तो माँ बाप के पास चाहे जितना मर्जी कंफर्ट है, चाहे जितनी मर्जी धन दौलत है, उनकी वाट लग जाती है। मतलब अगर किसी बच्चे से किसी वजह से बच्चा परेशान हो गया, क्योंकि अब जान भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो बताता भी नहीं है कि भाई उसको दर्द है क्या है, उसको लेके भागते हैं। और जब तक वो उसको राहत नहीं हो जाती तब तक माँ बाप की या घर के दूसरे सदस्यों की हालत बुरी हो जाती है। तो उस बच्चे का सुख ही इन माता पिता का सुख है, और उस बच्चे का दुख ही इन माता पिता का दुख है। उसी प्रकार से जिस इमोशनल क्वोशेंट की बात कर रहा हूं वो बाहर दूसरे लोगों के लिए हो जाता है किसी के अंदर, तो वो व्यक्ति इमोशनल क्वोशेंट का कहलाता है। इसलिए उस क्षमता का नाम भावनात्मक स्तर ही रख दिया है, या अंग्रेजी में इमोशनल क्वोशेंट रख दिया है। तो उसके उस प्रकार के जॉब हैं। भावनात्मक अवस्था के लोग शिक्षा के माध्यम से समझो तो वो 75% तक, माने 50 से 75, थोड़ा और ज्यादा पूछने और जानने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। वो चीजों को और थोड़ा गहरे से जानना चाहते हैं। मानसिक अवस्था के आदमी की तुलना में उनकी थोड़ी और ज्यादा रुचि होती है किसी चीज को समझने में, मगर उनकी रुचि भी 75% तक ही पहुंचती है, उसको क्रॉस नहीं करती। मतलब वो किसी चीज को पूरी तरह से जानना नहीं चाहते। उनका एक अपना टारगेट रहता है कि इतना जान लिया बस हो गया अपना काम, उसके आगे उनको प्रश्न नहीं उठता, वो उतने में उनकी संतुष्टि हो जाती है। तो ये है भावनात्मक स्तर के आदमी। अब ये मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि ये मैंने नाम ऐसे क्यों रखे हैं उनके, इन स्तरों के। अभी आप इसका क्लासिफिकेशन और उसका ऐसे आप समझ लीजिए। तो ये थोड़े ज्यादा समझदार होते हैं मानसिक स्तर के लोगों के मुकाबले। मतलब इनमें बहुत सारे गुण भी आते हैं, इसी स्तर से बहुत सारे गुणों का भी अंतर होता है। वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा विषय है। अगर इसको पूरी तरह से समझना है तो ये जो संपूर्ण समाधान नाम की बुक है उसमें पढ़ेंगे, उसमें ये पूरी तरह से एक्सप्लेन है, कंप्लीटली डिटेल में। यहाँ तो मैं आधा पौने 1 घंटे में आपको इसके बारे में जो एक मैक्सिमम एक आउटलुक रख सकता हूँ वो मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो ये भावनात्मक स्तर के लोग हो गए जो एजुकेशन की दृष्टि से समझें तो चीज़ों को 2/3 रूप में समझना चाहते हैं। मतलब 75% तक किसी चीज़ की गहराई में जाना चाहते हैं, किसी चीज़ को गहरे से समझना चाहते हैं।